नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिद्धार्थ जग पाठशाला। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट क्लास 9 के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यू को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में 80% प्लस आए तो बने रहेगा हमारे चैनल में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके क्या बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, यानी 6 मार्च 2026 के लिए बेहद जरूरी है हिंदी पेपर के लिए। तो ये वीडियो देख कर ही जाना। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला नंबर अगर हम लोग देखें तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। जो हिंदी भाषा को जो लिपि होता है उसका हम लोग क्या होता है? लिपि देवनागरी होता है, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है कि सूरदास किस प्रकार के कवि थे? भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के, या बिरगा बिरगता काल के? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भक्ति काल के कवि थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है? कबीर है, तुलसीदास है, सूरदास है, रहीम है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास हमारे क्या हो जाएगा? रामचरितमानस के लेखक हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि भारत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? देश है, राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, या सभी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? सभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा रहा है कि कमल का विलोम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीचड़। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग को पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पानी होगा, नीर होगा, वरी होगा, इसमें से भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा रहा है कि सूरज का सही पर्यायवाची क्या होगा? चंद्र होगा, रवि होगा, तारा होगा, ग्रह होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रवि। क्या हो जाएगा? सूरज का बिल्लु पर्यायवाची शब्द अगर बात करें तो हमारा रवि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है कि मीठा का विलोम शब्द क्या है? नमकीन है, खट्टा है, कड़वा है, या तीखा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कड़वा। हमारा मीठा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पूछा रहा है कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि विद्यालय शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ने का स्थान, खेलने का स्थान, सोने का स्थान, या खाने का स्थान? तीनों में हम लोग को सबको पता है कि जो विद्यालय का मतलब होता है क्या होता है? पढ़ने का स्थान होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन 11 पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गगन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 12 पर पूछा जा रहा है कि दिन का विलोम क्या है? सुबह, रात, शाम, दोपहर? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रात। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, हम लोग को वन शॉट में खत्म करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है कि तेज का विलोम शब्द क्या होगा? धीमा होगा, तेजस्वी होगा, बड़ा होगा, ऊंचा होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धीमा हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कवि शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कविता लिखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कवि कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 15 पर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन 15 पूछ रहा है कि पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किताब होगा, ग्रंथ होगा, पोथी होगा, या सभी होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा हमारा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि ऊंचा का विलोम क्या होगा सर? लंबा है, छोटा होगा, नीचा होगा, या बड़ा होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नीचा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उजाला हो जाएगा अंधेरे का। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग पूछ रहा है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? शेर होगा, बाघ होगा, चीता होगा, या हाथी होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शेर होता है। सिंह का पर्यायवाची शब्द शेर होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है कि खुश खुश का विलोम शब्द क्या है? दुखी, या प्रसन्न, या आनंदित, या हर्षित? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खुशी। खुश
खुश का शब्द विलोम शब्द क्या होगा? दुखी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि धरती का पर्यायवाची क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर डी, सभी, पृथ्वी भी है, भूमि है, वसुंधरा है, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर आता है। आप देखिए क्वेश्चन 21 पर पूछ रहे थे कि सत्य का विलोम क्या होगा? झूठ होगा, सच होगा, सही होगा या ठीक होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, झूठ होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 पर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 पर हम पूछ रहा है कि बालक का स्त्रीलिंग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हम लोग को बालिका, लड़की, नारी, महिला। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बालिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 पर पूछ रहा है कि नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता है, तरंग है, जल है या समुद्र है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, सरिता। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि गर्म का विलोम शब्द क्या है? ठंडा होगा, गर्मी होगा, हल्का होगा या भारी होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, ठंडा होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी का अर्थ क्या है? पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, लिखने वाला या सिखाने वाला? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 26 पर पूछा जा रहा है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? वृक्ष है, तरु है, पादप है या सभी हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 27 पूछ रहा है कि अमीर का विलोम शब्द क्या है? गरीब, धनी, बड़ा, शक्तिशाली। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गरीब। गरीब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 28 में पूछ रहा है कि हंसी का विलोम शब्द क्या है? रोना, खुशी, आनंद, मुस्कान। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, रोना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि गुरु का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा गुरु का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, जो ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक। शिक्षक को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 30 पूछ रहा है कि पवन का पर्यायवाची क्या होगा? हवा होगा, समीर होगा, वायु होगा या सभी होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग को पूछा रहा है कि सुंदर का विलोम शब्द क्या है? बदसूरत है, अच्छा है, साफ है या नया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? बदसूरत। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 32 पर पूछ रहा है कि राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया रानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया महिला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया नारी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया देवी। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 33 पर पूछा रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? शशि होगा, हिंदी होगा, सोम होगा या सभी होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 34 पूछ रहा है कि आना का विलोम शब्द क्या है? जाना, बैठना, उठना या सोना? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? आना का क्या हो जाएगा? जाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग पूछा जा रहा है कि भोजन का पर्यायवाची क्या है? खाना है, आहार है, खाद्य है या सभी है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन 36 पर पूछा जा रहा है कि बड़ा का विलोम शब्द क्या है? छोटा होगा, लंबा होगा, ऊंचा होगा, मोटा होगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, छोटा होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 37 पर आ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन 37 पूछा जा रहा है कि मित्र का पर्यायवाची क्या है? दोस्त है, सखा है, साथी है या सभी है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पर हम बोले तो क्वेश्चन नंबर 38 पूछा रहा है कि शत्रु का विलोम शब्द क्या है? मित्र है, दुश्मन है या विरोधी या शत्रुता? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मित्र। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 पर पूछा जा रहा है कि सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख, खुशी, आनंद, प्रसन्नता। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सुख का क्या हो जाएगा, दुख, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 40 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है कि ज्ञान का अर्थ क्या है? पढ़ाई, समझ, विद्या, सभी।
तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर 3 में से सभी। जो ये वीडियो है ये हमारे क्या है, या इस पैटर्न में हम लोग को पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लेके आए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस पैटर्न में पूछा जाएगा। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे तरफ से आने वाली सारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। और वीडियो का अगर आप तो अब आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।